के लिए बराबर है। ये ईमान नहीं लाएंगे। तुम तो सिर्फ उस शख्स को खबरदार कर सकते हो जो इस नसीहत यानी कुरान की पैरवी करे और रहमान से गायबाना डरे। सो उसको मगफिरत और बड़े सवाब की बिशारत सुना दो। बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और जो कुछ वो आगे भेज चुके और जो उनके निशान पीछे रह गए हम उनको कलमबंद कर लेते हैं और हर चीज को हमने किताब रोशन यानी लौह महफूज में लिख रखा है। हर शख्स को मौत का मजा चखना है और तुमको क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो जो शख्स दोज़ख से दूर रखा गया और बहिश्त में दाखिल किया गया वो मुराद को पहुंच गया। और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। ऐ अहले ईमान, तुम्हारे मालो जान में तुम्हारी आजमाइश जरूर की जाएगी और तुम अहले किताब से और उन लोगों से जो मुशरिक हैं बहुत सी ईजा की बातें सुनोगे। तो अगर सब्र और परहेजगारी करते रहोगे तो ये बड़ी हिम्मत के काम है। अल्लाह उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो नादानी से बुरी हरकत कर बैठते हैं फिर जल्द तौबा कर लेती हैं। बस ऐसे लोगों पर अल्लाह तवज्जो करता है और वो सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो सारी उम्र बुरे काम करते रहें, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत आ मौजूद हो तो उस वक्त कहने लगे कि अब मैं तौबा करता हूँ। और न उनकी तौबा कबूल होती है जो कुफ्र की हालत में मरे। ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। क्या लोग ये ख्याल किए हुए हैं कि सिर्फ ये कहने से कि हम ईमान ले आए छोड़ दिए जाएंगे और इनकी आजमाइश नहीं की जाएगी? और जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं हमने उनको भी आजमाया था और इनको भी आजमाएंगे। सो अल्लाह उनको जरूर मालूम करेगा जो अपने ईमान में सच्चे हैं और उनको भी जो झूठे हैं। क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझे हुए हैं कि ये हमारे काबू से निकल जाएंगे? जो फैसला ये करते हैं बुरा है। जान रखो कि दुनिया की जिंदगी महज खेल और तमाशा और जीनत व आराइश और तुम्हारे आपस में फख्र व सताइश और माल और औलाद की एक दूसरे से ज्यादा तलब व ख्वाहिश है। और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। बंदो, अपने परवरदिगार की बख्शिश की तरफ और जन्नत की तरफ लपको जिसका अर्ज आसमान और जमीन के अर्ज का सा है और वो उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह पर और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए हैं। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अता फरमाए और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। परहेजगारों के लिए उनके परवरदिगार के यहाँ नेमत के बाग हैं। क्या हम फर्माबरदारों को नाफरमानों की तरह नेमतों से महरूम कर देंगे? तुम्हें क्या हो गया है? कैसी तजवीजें करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें ये बात पढ़ते हो कि जो चीज तुम पसंद करोगे वो तुमको जरूर मिलेगी? या तुमने हमसे कस्में ले रखी हैं जो क़यामत के दिन तक चली जाएंगी कि जो कुछ तुम तय कर लोगे वो तुम्हारा होगा? इनसे पूछो कि इनमें से कौन इसका जिम्मा लेता है। क्या इस कौल में इनके कुछ शरीक हैं? अगर ये सच्चे हैं तो अपने शरीकों को ले आए। जिस दिन पिंडली से कपड़ा उठा दिया जाएगा और कुफ्फार सजदे के लिए बुलाए जाएंगे फिर वो सजदा न कर सकेंगे। उनकी आंखें झुकी हुई होंगी और उन पर जिल्लत छा रही होगी, हालांकि पहले उस वक्त सजदे के लिए बुलाए जाते थे जबकि वो सही और सालिम थे। तो मुझको इस कलाम के झुटलाने वालों से समझ लेने दो। मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। और वो जो नमाज कायम करते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं, यही सच्चे मोमिन हैं और इनके लिए इनके परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े दर्जे हैं और बख्शिश और इज्जत की रोजी है। और अगर अल्लाह अपने सब बंदों के लिए रिस्क में फराखी कर देता तो वो जमीन में फसाद करने लगते, लेकिन वो जिस कदर चाहता है अंदाजे के साथ नाजिल करता है। बेशक वो अपने बंदों को जानता है, देखता है और वही तो है जो लोगों की नाउम्मीद हो जाने के बाद मे बरसाता और अपनी रहमत यानी बारिश की बरकत को फैला देता है और वो कारसाज है। और जिस शख्स के दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है और वो अपनी ख्वाहिश की पैरवी करता है और उसका काम हद से बढ़ गया है, उसका कहा न मानना। और कह दो कि लोगों ये कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है, तो जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे काफिर रहे। हमने जालिमों के लिए
दोज़ख की आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें उनको घेर रही होंगी, और अगर फरियाद करेंगे तो ऐसे खौलते हुए पानी से उनकी दादरसी की जाएगी जो पिघले हुए तांबे की तरह गर्म होगा और जो उनके चेहरों को भून डालेगा। उनके पीने का पानी भी बुरा और आरामगाह भी बुरी। तबाह कर डाली जिन पर हमारा अजाब या तो रात में आता था जबकि वो सोते थे, या दिन को जब वो कैलूला यानी दोपहर को आराम करते थे। तो जिस वक्त उन पर अजाब आता था उनके मुंह से यही निकलता था कि हाय, हम अपने ऊपर जुल्म करते रहे। तो जिन लोगों की तरफ पैगंबर भेजे गए हम उनसे भी पुरसिश करेंगे और पैगंबरों से भी पूछेंगे, फिर अपने इल्म से उनके हालात बयान करेंगे, और हम कहीं गायब तो नहीं थे। और उस रोज आमाल का तुलना बरहक है। तो जिन लोगों की तोलें भारी होंगी वो तो कामयाब हैं, और जिनकी तोलें हल्की होंगी तो यही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला। और जाहिरी और पोशीदा हर तरह का गुनाह तर्क कर दो। जो लोग गुनाह करते हैं वो अनकरीब अपने किए की सजा पाएंगे। और जिस चीज पर अल्लाह का नाम न लिया जाए उसे मत खाओ कि उसका खाना गुनाह है। और शैतान लोग अपने रफीकों के दिलों में ये बात डालते हैं कि तुमसे झगड़ा करें, और अगर तुम लोग उनके कहे पर चले तो बेशक तुम भी मुशरिक हुए। भला जो पहले मुर्दा था फिर हमने उसको जिंदा किया और उसके लिए रोशनी कर दी जिसके जरिए से वो लोगों में चलता फिरता है, कहीं उस शख्स जैसा हो सकता है जो अंधेरे में पड़ा हुआ हो और उससे निकल ही ना सके। इसी तरह काफिर जो अमल कर रहे हैं वो उन्हें अच्छे मालूम होते हैं। और इसी तरह हमने हर बस्ती में बड़े बड़े मुजरिमों को मौका दिया कि उसमें मक्कारियां करते रहें, और जो मक्कारियां ये करते हैं उनका नुकसान इन्हीं को है और इससे बेखबर हैं। और जब उनके पास कोई आयत आती है तो कहते हैं कि जिस तरह की रिसालत अल्लाह के पैगंबरों को मिली है, जब तक उसी तरह की रिसालत हमको न मिले हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। इसको अल्लाह ही खूब जानता है कि रिसालत का कौन सा मौका है और वो अपनी पैगंबरी किसे इनायत फरमाए। जो लोग जुर्म करते हैं उनको अल्लाह के यहां जिल्लत नसीब होगी और अजाब शदीद होगा, इसलिए कि मक्कारियां करते थे। तो जिस शख्स को अल्लाह चाहता है कि हिदायत बख्शे उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे चाहता है कि गुमराह करे उसका सीना तंग और घुटा हुआ कर देता है, गोया वो आसमान पर चढ़ रहा है। इस तरह अल्लाह उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते अजाब भेजता है। और यही तुम्हारे परवरदिगार का सीधा रास्ता है। जो लोग गौर करने वाले हैं उनके लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। उनके लिए उनके अमाल के सिले में परवरदिगार के यहाँ सलामती का घर है और वही उनका दोस्त है। और जिस दिन वो सब जिन्न इंस को जमा करेगा और फरमाएगा कि ऐ ग्रोह जिन्नात, तुमने इंसानों से बहुत फायदे हासिल किए, तो जो इंसानों में उनके दोस्त होंगे वो कहेंगे कि परवरदिगार हम एक दूसरे से फायदे हासिल करते रहे और आखिर उस वक्त को पहुंच गए जो तूने हमारे लिए मुकर्रर किया था। अल्लाह फरमाएगा, अब तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है, हमेशा इसमें जलते रहोगे मगर जो अल्लाह चाहे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार दाना है, खबरदार है, और उसी के पास गैब की कुंजियां हैं जिनको उसके सिवा कोई नहीं जानता, और उसे जंगलों और दरियाओं की सब चीजों का इल्म है, और कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर वो उसको जानता है, और जमीन के अंधेरों में कोई दाना और कोई हरी या सूखी चीज नहीं है मगर किताब रोशन में लिखी हुई है। और वही तो है जो रात को सोने की हालत में तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है और जो कुछ तुम दिन में करते हो उससे खबर रखता है, फिर तुम्हें दिन को उठा देता है ताकि यही सिलसिला जारी रखकर जिंदगी की मुद्दत मुअय्यन पूरी कर दी जाए। फिर तुम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। फिर वो तुमको तुम्हारे अमल जो तुम करते रहते हो एक एक करके बताएगा, और वो अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर निगहबान मुकर्रर किए रखता है, यहां तक कि जब तुम में से किसी की मौत आती है तो हमारे फरिश्ते उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और किसी तरह की कोताही नहीं करते। फिर क़यामत के दिन तमाम लोग अपने मालिक बरहक अल्लाह ताला के पास वापस बुलाए जाएंगे। सुन लो कि हुक्म उसी का है और वो निहायत जल्द हिसाब लेने वाला है। कहो, भला तुमको जंगलों और दरियाओं के अंधेरों से कौन निकाल लाता है जबकि तुम उसे आजिजी से और चुपके पुकारते हो और कहते हो अगर अल्लाह हमको इस तंगी से नजात बख्शे तो हम उसके बहुत शुक्रगुजार हों।
کہو کہ اللہ ہی تم کو اس تنگی سے اور ہر سختی سے نجات بخشتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے بھڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں، اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا